फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग सीटेट पेपर फर्स्ट या आप लोग सेकंड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो, या आप लोग का जैसे कि पेपर सेकंड में आप लोग का सोशल साइंस हो या साइंस हो, तो ये जो टॉपिक है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोग के पेडागोजी वाले सेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको पता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें आप लोग का पेडागोजी ही पूछा जाएगा 15 नंबर का। तो ये आप लोग के सारे पेपर के लिए भी है, यानी सारे सब्जेक्ट के लिए भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोम चोम्स्की के बारे में। इन्होंने भाषा के बारे में बहुत सारी बातें बताई, बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है, और यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप देख लिए होंगे कि जरूर हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग की एनसीईआरटी साइंस की क्लासेस चल रही है, तो आप लोग वो क्लासेस देखिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस चल रहा है, तो वो भी देखिए। तो चलिए आज हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं नोम चोम्स्की के बारे में। तो इसमें देखिए यहाँ पे नोम चोम्स्की एक अमेरिका प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये कैसा वैज्ञानिक थे। तो ये अमेरिकीय थे जिन्होंने भाषा अर्जन के सिद्धांत का प्रस्तावित किया। यानी एक होता है आप लोग का भाषा अर्जन और एक होता है भाषा अधिगम। तो इन्होंने अर्जन के बारे में बताया कि बच्चे भाषा को कैसे अर्जन करते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल से इन्होंने बताया। इनका कहना था कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक, यानी इनको हम आधुनिक भाषा के विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक से संबंधित बहुत से विचारों और तथ्यों को प्रतिपादन किया था, जिनमें से उनकी भाषा पर की गई टिप्पणी विश्व विख्यात है। और वह एक अमेरिकी भाषावाद संज्ञानात्मक, यानी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैज्ञानिक, दर्शन विशेषज्ञ, सामाजिक आलोचनात्मक, इतिहासकार और प्रसिद्ध रूप से आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। आगे देखिए इसमें कहा गया है कि भाषा अर्जन सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात पर जोर देता है कि बच्चों के पास एक सहज सार्वभौमिक व्याकरण होता है जो उन्हें इसमें सीखने में मदद करता है। निम्नलिखित बातों से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। जैसे कि बच्चे की मातृभाषा अर्जन होती है, ना कि अधिगम होती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में अन्य भाषा कोई सीखता है तो उसकी अधिगम हो जाती है। अर्जन में हमें कोई रूल नियम कानून नहीं सीखना होता है, लेकिन जब हम अधिगम करते हैं तो उसमें हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। तो वही इनका कहना था कि जो अर्जन होता है ये खुद एक व्याकरण होता है, बच्चे ऑटोमेटिक ही सीख जाते हैं। इसमें बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी मातृभाषा होती है, लोगों की बोली को सुन के वो सीख जाते हैं। देखिए इसमें कहा गया कि सभी भाषाओं के बीच मौजूद अभिनेताओं के बावजूद भी आधार के रूप में कार्य करना, संवेदी अनुभव की स्वतंत्रता, व्याकरणीय वाक्य संरचनाओं को विकसित करना। आगे देखिए व्याकरण को प्राप्त करना और उसे समझना, इस बात का परवाह किए बिना कि वह कहाँ से लिया गया है और कैसे लिया गया है। चोम्स्की के अनुसार बालक में व्याकरण एवं भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आगे देखिए इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एक फार्मूला भी दिया था लेड। आगे देखिए इसमें लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, भाषा विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए नोम चोम्स्की अमेरिका के रहने वाले थे और इनका मानना है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है, तो अर्जन में हमें कोई नियम कानून नहीं सीखना होता है, लेकिन वहीं पे जब अधिगम हम करते हैं तो वहां पे हमें नियम कानून की आवश्यकता पड़ती है। नोम चोम्स्की कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क का एक यंत्र एलईडी डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है, यानी भाषा अधिग्रहण युक्ति, लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस। आगे देखिए यहाँ पे आपसे एलईडी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए इसमें कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
उदाहरण के लिए यदि बच्चा भारतीय है तब वे बोलना सीखेगा और इंसान की भाषा बोलेगा। यदि बच्चा विदेशी है तब भी वह इंसान की भाषा ही बोलेगा। यदि बच्चा को मंगोली की तरह जंगल में छोड़ दिया जाए तो वह जानवरों की भाषा बोलेगा। इनका कहना था कि भाषा अर्जन हम जैसे प्रकृति यानी जैसे पर्यावरण में रहते हैं वैसी भाषा सीख लेते हैं। अगर मानव है और मानव का बच्चा है और मानव के बीच में है तो वो मानव की ही बोली बोलेगा। अगर इनका कहना था कि अगर मानव के बच्चे हैं और उसको हम जंगल में छोड़ देते हैं तो जानवरों की बोली ही सीख जाएगा, लेकिन फिर उसे वापस शहर में लाया जाए तो वह इंसान की भाषा बोलना शुरू कर देगा। नोम चोम्स्की के दृढ़ विश्वास को आप निम्नलिखित मुख्य बिंदु को समझ सकते हैं। देखिए, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, तो अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने का सहजात योग्यता होती है। बच्चे भाषा अर्जन क्षमता के कारण ही भाषा सीखते हैं। बच्चों की भाषा अर्जन क्षमता ही भाषा अधिग्रहण में अधिक बनाती है। आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया कि बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है जिसका नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे हम शॉर्ट में एलईडी बोलते हैं। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि एलईडी के बारे में किसने बातें की थी। नोम चोम्स्की ने भाषा के दो स्तर बताई, एक सतही भाषा होती है और एक गहरी भाषा होती है। सतही संरचना में इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता है, जैसे कि मम्मी पापा खाना बना, यानी इसमें बच्चा केवल बोलता है, वो समझता नहीं है कि यानी ये जो बातें हम कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है। लेकिन गहरी में इसमें शब्दों का अर्थ और ज्ञान होता है। नोम चोम्स्की कुछ बातों का समर्थन नहीं करते थे जिनकी बात कुछ मुख्य बिंदु में निम्नलिखित है। भाषा केवल सीखी जाती है और यह अर्जित नहीं की जा सकती है। भाषा का विकास अधिकांश बच्चों में समान आयु के आसपास हो जाता है। बच्चों में द्रुत गति से भाषा अर्जित करती है। तो इस क्लास को एक दो बार जरूर देखिएगा। यानी नोम चोम्स्की का साधारण भाषा में कह सकते हैं कि इनका कहना था कि भाषा अर्जन की जाती है। भाषा जब हम अर्जन करते हैं तो हमें कोई ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम आसानी से उस भाषा को सीख जाते हैं। लेकिन इसके बाद फिर अधिगम भी आता है, तो अधिगम में हम भाषा के रूल व्याकरण नियम सीखना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग, जैसे कि हम बोलते हैं भोजपुरी भाषा, और जब हम भोजपुरी बोल रहे हैं तो ये हमारी मातृभाषा है, हम इस भाषा को हमें सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमें अंग्रेजी सीखना पड़ता है, तो अंग्रेजी को बोलने के लिए हमें उसका व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए। तो हम उसको सीखते हैं, अधिगम करते हैं, उससे रूल नियम कानून लागू होता है उसको सीखने के लिए। लेकिन अर्जन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगले टॉपिक यानी कोई अलग टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग के साइंस एनसीईआरटी की क्लासेस हो रही है। क्लास 8 एनसीईआरटी का चल रहा है, थ्योरी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो वो क्लास भी आप लोग देखा कीजिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा।